आपको कल मोशन एंड ग्रेविटी का सिर्फ एक केस बताया गया था कि बॉल को हमने ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया है। अगला एक सवाल मैं आपसे एग्जांपल से करते हैं। मान लीजिए एक बॉल है, आपने उसे क्या किया है, यहाँ से एक जो टावर है जिसकी हाइट है मान लीजिए 80 मीटर, आपने उसे यहाँ से ड्रॉप किया है 20 मीटर मान लीजिए आराम से 20 मीटर 80 मीटर नहीं मानते 25 मीटर सर 20 इतना यार अरे ठीक है भैया, वो हाथ और दिमाग दोनों काम नहीं कर रहा है अभी, है ना सर? सिंक्रोनाइजेशन तालमेल सही से नहीं बैठा है। लिखना चाहता 20 लिख रहा 25 है ना सर, कम बैक नहीं आ रहा। सुनो, आपने इसे ड्रॉप किया है, यानी ड्रॉप मतलब u बराबर 0। मुझे आप बताइए बॉल कितनी देर में जमीन को टच करेगा, यानी कब जमीन पे गिरेगा? अरे भैया फॉर्मूले से निकालो 8 सेकंड। देखिए अब पहले हम इक्वेशंस के साथ जाइए। पहले तो मैं आपको जो सिखा रहा हूँ इक्वेशन क्या दिया है, u दिया है। देखो ये तीनों इक्वेशंस यूज होंगी। v = u + at, s = ut + ½ at स्क्वायर और v² = u² + 2as। अब एनालाइज करते हैं साथ में। मुझे बताइए जब ये बॉल जमीन पर गिरेगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? बताइए। मान लीजिए भाई t बराबर 0 पर यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया, भाई बॉल यहाँ गिर गया तो t बराबर t टाइम पे यहाँ पे पहुंचा। मुझे बताइए जब बॉल यहाँ से यहाँ गिरा तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? बोलिए बोलिए। -80। ये नहीं आ रहा तुम लोगों को? हम बोल रहे 80 बोल के कौन बोला है? कोई तो बोल रहा है वहां से क्या हो जा रही है? -80 होगा। साइन इंपॉर्टेंट है, 80 रखोगे आंसर नहीं आएगा। आपका डिस्प्लेसमेंट कितना 80 है भाई। जब बॉल गिरा, अब मैं पूछ रहा हूँ कितने टाइम में गिरेगा, तो कौन सा इक्वेशन यूज करना चाहिए? पहला, दूसरा या तीसरा? कौन सा यूज किया जाना चाहिए? टाइम के लिए। हाँ टाइम निकालना है, कब गिरेगा? दूसरा सिंपल सी बात है, यूज कर लेते हैं भाई। कितनी देर में गिरेगा? चलिए करिए ना, दूसरा यूज करिए। कितनी देर में गिरेगा? अगर हम इसका निकालें कितनी देर में गिरेगा, तो आप इसे लिखेंगे फ्रॉम s = ut + ½ at स्क्वायर से। यहाँ पे लोगों ने बोला है, हम यूज कर रहे हैं। गलत हुआ तो आपकी जिम्मेदारी है ना, सही हुआ तो मेरी जिम्मेदारी। सर चलेगा। ठीक है सर गलत हुआ तो भी चलेगा, वीडियो आपकी लंबी होगी। s = ut + ½ at स्क्वायर। बताइए जब पार्टिकल जमीन पे गिरेगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? -80। उसका u कितना है? 0। ये तो पूरा टर्म 0 होगा प्लस हाफ। एक्सीलरेशन कितना? 0। एक्सीलरेशन कितना होगा? और टाइम t²। चलिए सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से देखिए -80 = -½ g t²। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करिए। ध्यान से देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट। 8 2 16 160 = g यानी 10t²। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको मिलेगा, देखो कैंसिल आउट किया, आपको मिल रहा है t² - 16 = 0। तो आपको या तो सीधे लिखो यहाँ पे t = क्या मिल रहा है, √16 या t = क्या मिल रहा है 8। 4 होता है, 8 नहीं 4 आएगा। कोई ना सर, समझे? यानी कितनी देर में पार्टिकल जमीन पे गिरेगा? 4 सेकंड। समझ में आई बात? अच्छा, जमीन पे गिरेगा तो जमीन को हिट करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। हाँ ठंडा में रहता है ना, जमीन पे गिरेगा तो जमीन को हिट करेगा? नहीं करेगा। रफ्तार जमीन है वो नहीं करेगा। ग्रेविटी एब्सेंट है। वेलोसिटी ऑफ हिटिंग। अब मुझे बताइए, ध्यान सुनिए, आपसे टर्म्स बदले जा रहे हैं, आपको सोचना है कि कौन सा इक्वेशन यूज करना है। क्या वो पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ हिटिंग, यानी कितनी जोर से हिट करेगा। तो अब इसको मैं थोड़ा चेंज करता हूँ। क्या आपसे पूछ रहा है कि टी टाइम के बाद आप वेलोसिटी बता दो,
भाई ये तो पूछ रहा है आपसे, चाहे आप उसे वेलोसिटी ऑफ हिटिंग बोलो या आप बोल दो कि टी टाइम के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। और वेलोसिटी एट एनी टाइम के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, पहला यूज कर लेते हैं। तो फ्रॉम v इज इक्वल टू u प्लस at, भाई v नहीं पता है, ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना है 10, और ये टाइम कितनी देर बाद गिर रहा है भाई 4। तो वेलोसिटी ऑफ हिटिंग क्या हो जाएगा -40। अब -40 का मतलब समझ रहे हैं ना, 40 से हिट करेगा और माइनस मतलब नीचे। अरे क्या ऊपर तो नहीं जाएगा। अब लॉजिकल तरीके से भी कर सकते हैं। आप मुझे बताओ पार्टिकल कितनी देर में जमीन पे गिर रहा है, तो 4 सेकंड बाद पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है 40। अभी कल पढ़े थे कि भाई ड्रॉप हो रहा है तो 4 सेकंड बाद वेलोसिटी 40 होगा कि नहीं होगा, सिंपल सी बात है। आप उस लॉजिक से भी कर सकते थे, लेकिन अभी आपको फॉर्मूला सिखाना है ना, चलिए इसको नोट करिए पहले। अगर मान लीजिए एक बॉल है, इस बॉल को h हाइट से गिराया जा रहा है, यहाँ से उसे h हाइट से क्या किया जा रहा है, ड्रॉप किया जा रहा है, यानी u बराबर 0। अब आपसे पूछा जाए कि भाई बॉल कितनी देर बाद जमीन को हिट करेगी, आपको पता है कि नीचे क्या लग रहा है, ग्रेविटी g। तो वो बॉल कितनी देर में जमीन को हिट करेगी, तो यही सेम चीज है कि टाइम ऑफ फ्लाइट, आप उसे टाइम ऑफ फ्लाइट बोल सकते हैं, या कितनी देर के बाद जमीन को हिट करेगी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए, फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग क्या यूज करेंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s कितना है, h है माइनस में, ये 0 माइनस हाफ gt स्क्वायर, आपको मिला माइनस h इज इक्वल टू माइनस हाफ gt स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये 2h बाई g इज इक्वल टू t स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ पे है, और ये अपने पास क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट है, समझा समझा। अभी जो आपने क्वेश्चन किया था, अगर फॉर्मूला याद है तो आप इससे डायरेक्टली कर सकते हो। कितने हाइट से गिराना है भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, अंडर रूट में उसमें क्या था 2 इंटू हाइट कितनी थी 80 अपॉन जी 10 था, सॉल्व किया, अंडर रूट में 16 आया और सीधे क्या है 4 सेकंड। भाई फॉर्मूला याद करने का फायदा ये है, नहीं याद होगा बेसिक से लोगे तो भी आंसर आ रहा होगा। याद करो अंडर रूट 2h बाई जी। अब पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ हिटिंग, यानी कितनी जोर से मतलब वेलोसिटी ऑफ हिटिंग पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम v इज इक्वल टू u प्लस at से। तो आप या तो ये कर लो, या तो आप से v स्क्वायर आगे से निकाल सकते हैं, t निकाल सकते हैं, t के लिए यहाँ पुट करो आराम से हो जाएगा। देखते हैं पहला फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, मैं सेकंड से जाने वाला था लेकिन सॉरी थर्ड से, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखोगे, v इज इक्वल टू u प्लस at। अब ये 0 है, ये माइनस g है, और टाइम कितना है, अंडर रूट में 2h बाय g, समझा। अब v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट के बाहर है मतलब अंडर रूट के बाहर है, अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2h g स्क्वायर अपॉन में g। ये किस किस को समझ आया भाई, ये बाहर था, अंदर जाएगा अंडर रूट में तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो 2h g स्क्वायर, समझा। तो ये g से g को कैंसिल आउट हुआ, आपको वेलोसिटी मिल रहा है माइनस में 2gh। अब माइनस मतलब क्या है कि भाई वेलोसिटी डाउनवर्ड्स, समझ में आ रही है बात। आप सीधे फॉर्मूला यूज कर लेते हैं वहां पे कि भाई v इज इक्वल टू माइनस में 2 इंटू 10 और हाइट कितनी है 80 है, सॉल्व करते हैं आपको मिलता है 1600 माइनस में, और ये कितना है 40 माइनस। ये कौन सा केस है भाई, ये केस 2 है, समझ में आया। आप इसमें सिर्फ 2 फॉर्मूले याद करते हैं, कौन कौन सा कि भाई कितनी देर के बाद जमीन पे आएगा अंडर रूट 2h बाई जी, और कितनी रफ्तार से जमीन को हिट करेगा माइनस में रूट 2gh। माइनस क्या होता है कि भाई वेलोसिटी डाउनवर्ड्स है, समझ में आया। 2 फॉर्मूले अंडर रूट 2h, और ये ना ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मतलब कई बार सवालों में यूज करेंगे, कई बार, समझे, नोट करिए इसको। मान लीजिए अपने पास एक बॉल है जो कि ग्राउंड से 320 मीटर की हाइट पर है,
मतलब आप एक बिल्डिंग के मतलब 320 मीटर हाइट पे आप खड़े हुए हैं और यहाँ से एक बॉल को आपने ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया है 60 मीटर पर सेकंड से। चलिए यहाँ बना देता हूँ, 60 मीटर पर सेकंड से आपने पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका है। समझा कि भाई आपने पार्टिकल को कितने ऊपर, कितने से फेंका है? 60 मीटर पर सेकंड से। कितने ऊपर से फेंका है? 320। ठीक है। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, लिखिए पहले फिगर बनाइए फिर क्वेश्चन लिखिए। टाइम ऑफ एसेंट, पहला फाइंड, पहला क्वेश्चन टाइम ऑफ एसेंट। ASCENT एसेंट। अब इसका मतलब क्या है कि भाई पार्टिकल कितनी देर में ऊपर जाएगा या कितनी देर तक ऊपर जाएगा, दोनों हो सकते हैं। कितनी देर तक ऊपर जाएगा यानी टाइम ऑफ एसेंट कैसे निकालेंगे? अब देखो पहले तो इसका प्रोजेक्ट एक क्वेश्चन ये है, पहले इसको करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ध्यान से समझिए। आपको पता चल रहा है कि बॉल को अगर मैंने ऊपर फेंका तो पहले वो ऊपर जाएगा, फिर क्या होगा? यहाँ से नीचे आएगा। अब यहाँ रुक जाएगा, नीचे जाएगा। नीचे जाएगा ना सर? नीचे जा रहा है, अगर पकड़े तो रुकेगा, पकड़ने जाएगा है ना? पकड़ने जाएगा आगे। ठीक है। अब आप ध्यान से समझिए कि बॉल यहाँ तक जा रहा है ऊपर, ये वाले रीजन तक ऊपर जा रहा है, उसको ड्रॉप हो रहा है। तो मैंने आपसे पूछा टाइम ऑफ एसेंट बताइए। तो भाई आपसे इनडायरेक्टली मैं ये पूछ रहा हूँ कि बॉल कब इतनी ऊपर तक पहुंचेगा, या और इनडायरेक्टली मैं आपसे बोलूं तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होती है? तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब एक्सीलरेशन नीचे की तरफ g लग रहा है तो कब वेलोसिटी 0 हो जाएगा? 6 सेकंड। सिंपल सी बात है। अरे मेरे मंटर तेज हो गए हैं। रुकिए जी, फॉर्मूला लगाइए ना, ऐसे कहे तो तेज भाग रहे हैं। चलो ठीक, कोई इशू नहीं है। आपने निकाल दिया टाइम ऑफ एसेंट सीधे 6 सेकंड। समझ में आया? अब मैं पूछूं कि बताओ अभी h कितना ऊपर जाएगा? अब मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं। पहला ये था, दूसरा सवाल h max फ्रॉम टावर। कि अगर टावर से देखो तो पार्टिकल का h max क्या होगा? भाई टावर से देखो यहाँ पे जिसने फेंका वो देखेगा कि बॉल कितना ऊपर तक गया, यहाँ तक। अब इनडायरेक्टली क्या पूछना चाह रहा हूं मैं आपसे कि पार्टिकल 6 सेकंड में कितना डिस्प्लेस हो जाएगा। समझे? अब सवाल को रीड करो ना भाई, यहाँ पर कितनी देर में पहुंचेगा? 6 सेकंड में। अब 6 सेकंड तक ही तो ऊपर जा रहा है। अब अगर या तो ये कर लो या क्या कर लो, आपको बताया गया फर्स्ट इक्वेशन, जो फर्स्ट केस u²/2g। वो सोच सकते हो ना भाई यही तो है। ये मान लो ग्राउंड है, यहाँ से बॉल ऊपर फेंका है तो कितना h max जाएगा? u²/2g। तो सीधे यूज कर लो फॉर्मूला है तो u²/2g। यहाँ पे जाएगा 60 × 60/2 × 10। सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा? 180। यानी टावर से बॉल कितने ऊपर तक जा रही है? 180 तक जा रही है। ये मेथड 1 है। अब कोई बोले सर मैं बेसिक से जाना चाहूंगा, तो बेसिक से जाना भाई। 6 सेकंड में पार्टिकल कितना ऊपर तक चली जाएगी निकाल लो, s = ut + half-a² से। कौन रोका है? समझ में आ रही बात? उससे कर लो। समझे ये चीज? अच्छा, थर्ड में आपसे अगर पूछूं कि मुझे बताइए h max फ्रॉम ग्राउंड, कि भाई ग्राउंड से कितना ऊपर तक गया है? बताइए। 500, क्योंकि 320 + 180। तो अपने पास क्या जाएगा? ये सही है ना? नहीं तो फिर तो ये कितना हो जाएगा? 180 प्लस में 320। यानी अगर कोई बंदा जमीन से देखेगा उसे कितना ऊपर जाते हुए दिखेगा? 500 मीटर। समझ में आ रही है कि भाई ग्राउंड से मैं h max पूछ रहा हूँ। अब कोई आगे ये मत करना, दिमाग लगाना, h max मतलब कितना ऊपर तक गया। अब अगर टावर से देखोगे तो टावर वाले इंसान के लिए 180 मीटर रहेगा और ग्राउंड वाले इंसान के लिए क्या रहेगा? 180 प्लस टावर की हाइट यानी 500। मतलब 180 प्लस 320 आपका 500 आ रहा है। 500 आएगा ना? चलिए अगला मैं आपसे क्या पूछ सकता हूँ? मैं आपसे पूछ लूँ कि मुझे बताइए वेलोसिटी एट t = अब अच्छा मेरे को बताओ जमीन पर कितनी देर बाद गिरेगा। छोड़िए ये सब, फाइंड द टाइम, या चौथा इसे हम बोल सकते हैं फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या ये 3 समझ में आया? पहले मुझे बताइएगा। अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब बॉल कितनी देर के लिए ऊपर में रहेगा। अब कोई फॉर्मूला नहीं, सिर्फ बेसिक्स।
खुद सोचो भाई, बॉल 12 मत बोलिएगा सर, 6 + 6 भाई 12 सेकंड में यहाँ पहुंचेगा। अभी तो जमीन पे गिरा भी नहीं है ना, अभी मैं बोली सब 6 + 6 आपने तो बताया था भाई, ये ग्राउंड मानोगे तो यहाँ तक 12 सेकंड में आएगा। अब बताओ कितना होगा। अब सीधे आप खुद सोचो कि बॉल जमीन पे गिरी है, कब गिरा, t बराबर टाइम ऑफ फ्लाइट, जो लॉजिक बताया था। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ कि मुझे बताइए टाइम ऑफ फ्लाइट, इतने टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, ये मैं पूछ रहा हूँ। सॉरी मैं तो टाइम ही पूछ रहा हूँ ना, मुझे बता पार्टिकल की वेलोसिटी, बार बार मैं उल्टा पूछ रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि पार्टिकल कब गिर जाएगा, और मुझे बताइए जब पार्टिकल जमीन पर गिर जाएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बताइए। अगर पार्टिकल जमीन पे गिरा तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, -320। और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट -320 कब होगा, जब टाइम ऑफ फ्लाइट पर ही तो होगा यार। बस कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, दूसरा यूज कर लीजिए, s = ut + ½ at² से आपने लिए s कितना है, s कितना है, -320। अब मुझे बताइए कि u कितना है, u 60 + 60 की -60, सिंपल सी बात है भाई। आपसे s पूछा है, ये हो जाएगा -320 = ये कितना है 60 × टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस में ½ × 10 × टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर, समझा। अब सिंपल सी बात है भाई, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो कितना है, -320 = 60, इसको t लिखते हैं, चलो लिखो tf माइनस में 5tf²। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है कि नहीं दिख रही है। अब इसको सॉल्व करना आना चाहिए। सब पहले तो 5 कॉमन है, तो 5 × 1 = 5, 5 × 12 = 60, और कितना होगा ये 5 × 6 = 65, 64 -64। तो अपने को क्या मिल रहा है, -64 = 12tf माइनस में tf²। अब यहाँ पे इन सारे को इधर लेके चले जाओ, तो tf² माइनस में 12tf फिर माइनस में 64 प्लस कैसे होगा, माइनस होगा ना। अरे हम इनको इधर लेके आए हैं, तो ये माइनस था प्लस हुआ, ये प्लस था ये माइनस हुआ। अरे अरे भैया इसको हम इधर लेके आ रहे हैं। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रही है, इसको तो आपको बहुत बढ़िया से सॉल्व करना बताया गया है। हाँ क्या, 64 के 2 टुकड़े करिए, या तो ये करिए या तो फॉर्मूला मेथड, दोनों आपके पास है। या तो 64 के 2 टुकड़े करिए ताकि उनको सब्ट्रैक्ट करने पर कितना है 12 बाय, और या तो फॉर्मूला -b + -√b² - 4ac/2a। ये कौन सा फॉर्मूला है? अब देखो मैं आपको दोनों बता रहा हूँ। 64 के 2 टुकड़े 32, 64 के 2 टुकड़े जिनको घटाने पर 12 आए, है ना। तो भाई कौन कौन सा हो सकता है, पहले तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर 8 8 = 64, भाई घटाओगे सिर्फ तुरंत 0 हो जाएगा। सर हम घटाए ही क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है। चलो सही है। अब क्या कर सकते हैं, अब देखो यहाँ पे आप 16 और फिर 4 लिख सकते हो। सर ये तो आ रहा है, सिंपल सी बात है, कर दे भाई। टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर -16tf प्लस में 4tf -64 = 0, बातचीत नहीं। अब यहाँ पे क्या कॉमन है, tf कॉमन है, ये कितना हो जाएगा tf -16। भाई tf लिखने से किसी को इरिटेशन हो रही तो वो t लिख के सॉल्व करिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे शुरू कर दिया हूँ, अगर इरिटेशन हुई तो टाइम t लिख दीजिएगा यहाँ पे। फिर प्लस 4 कॉमन है, आपको मिला tf -4 = 0। आपको फंक्शन क्या मिलेगा, एक मिल रहा है tf -16 और एक मिल रहा है tf +4 = 0। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, एक आएगा 16 और एक आएगा -4। कौन सा टाइम लेना है, 16 वाला, ये वाला हम नहीं लेंगे। तो अपने लिए टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ रहा है, 16 सेकेंड। समझे कि बॉल जमीन पर कब हिट करेगा, 16 सेकंड के बाद, 16 सेकंड के बाद, या बॉल का डिस्प्लेसमेंट -320 कब होगा, 16 सेकंड के बाद। कुछ भी पूछ सकता है। सवाल समझ आया, नोट करिए इसको। अब कोई बोल रहा है सर अब देखो एक तरीका और है, आप क्या करो, पार्टिकल का यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालो। अब यहाँ से पार्टिकल कितनी देर में ऊपर जाएगा, आप सीधे फॉर्मूला लगा सकते हो, t = u/g। कितना हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आप देखो 60/10 सॉल्व किया 6 सेकंड लगेगा।
अब आपने इतना मेहनत करके ये तो पता कर लिया कि पार्टिकल यहाँ तक पहुंच चुका है, कितना ऊपर है 500 मीटर। भाई पार्टिकल यहाँ से ड्रॉप कर रहे हो ना, यहाँ से तो फ्री फॉल करेगा, गिर रहा होगा, यहाँ वाले का टाइम अलग से निकाल लो। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √2h कितना है 500 बाई जी, जी मतलब 10, कितना आया टाइम ऑफ फ्लाइट 100 √2, सॉल्व किया कितना आया 10। भाई ये भी कर सकते हो आप तोड़ के, है ना। अब तोड़, मैं ये वाला मेथड क्यों बता रहा हूँ, ये कहीं कहीं पे आपको इरिटेट कर देगा। अभी दिखाऊंगा समझ कहाँ पे, अभी इसलिए तो मैंने ये बताया कि आप दोनों तरीके से सोच सको। भाई खुद सोचो, पार्टिकल यहाँ से ना समझिए, यहाँ से यहाँ तक तो ऊपर गया ना, यहाँ पे ऊपर वाला जो आपको केस और बताया गया था, भाई बॉल ऊपर जा रही है। अब यहाँ के बाद सर क्या यूज करें, यहाँ के बाद अब ड्रॉप वाला केस यूज कर लो ना। ड्रॉप मतलब भाई आप किसी हाइट पे अभी जो पढ़ा था, आपने किसी पार्टिकल को ड्रॉप किया, यहाँ से गिर रहा होगा, इसके लिए फॉर्मूले वगैरह क्या थे, E = √2h/g, आपका वेलोसिटी था √2gh माइनस में। तो ये भी निकाल सकते हो पार्टिकल कितनी वेलोसिटी से हिट कर रहा होगा, सेम केस यूज करके। समझे कि भाई पहले समझ में आया, दूसरा मेथड तोड़ के करने वाला नहीं आया। अरे भाई तू पार्टिकल को सोचो, पहले तो ऊपर जा रहा होगा, फिर यहाँ पे रुकेगा, फिर यहाँ से फॉल होगा ना, तो यहाँ से यहाँ तक अलग से पड़ गया। सर कैसे, आपने किसी पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका है, फिर यहाँ से ड्रॉप हो रहा है, तो ये अलग से पड़ गया। अरे यार ये बॉल है, आपने इसको फेंका ऊपर की तरफ, ये गया, अब यहाँ से ड्रॉप होगा। अब मुझे बताइए ये हाइट कितनी है, वाह। अरे यार हम हाइट पूछ रहे हैं, यहाँ से ये हाइट कितनी है 180, यहाँ से ये हाइट कितनी ऊपर तक है 180, 60 वेलोसिटी है, क्या निकाले हो। तो भाई एक बॉल को ध्यान सुनो, मैंने फिर से सुनिए, एक बॉल को आपने ऊपर की तरफ फेंका है, बॉल ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ पे रुकेगा, कितना ऊपर गया, और जमीन से कितना ऊपर है 500। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी है 0। तो ये ड्रॉप वाला केस में एक बॉल को आपने 500 मीटर से ड्रॉप किया है, उसका केस क्या था अभी पढ़ा था, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था √2h/g, कितने वेलोसिटी से हिट करेगा √2gh, सॉल्व कर लो यार। अब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम और फिर यहाँ से नीचे उतरने का टाइम, दोनों सॉल्व कर सकते हो। समझ में आई बात, ये भी कर सकते हो। इजी टर्म आपको दोनों लगेगा, आपको दोनों समझना है, कभी ये इजी होगा कभी ये इजी होगा। समझ में आ रही है बात, हमेशा दोनों आसान होगी जरूरी नहीं, एक कभी इजी पड़ेगा। आपसे मैं पूछ रहा हूँ, लिखिए अगला क्वेश्चन, फाइंड वेलोसिटी एट, क्वेश्चन लिखिए फाइंड वेलोसिटी, अरे ये तो रोको ना, ये क्वेश्चन है ना, हाँ उसी क्वेश्चन है का अगला पार्ट है, फाइंड वेलोसिटी एट, अगला क्वेश्चन लिखिए फाइंड वेलोसिटी एट t = 3 सेकंड, फाइंड वेलोसिटी एट t = 3 सेकंड, 9 सेकंड, 9, 12, 14। आपको इन टाइप्स ऑफ वेलोसिटी बताइए, 3 सेकंड पर कितनी होगी, 9 सेकंड पर कितनी होगी, 12 सेकंड पर कितनी होगी और 14 सेकंड पर कितनी होगी। कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे, हाँ टाइम पर वेलोसिटी पूछा ना, किसी टाइम पर वेलोसिटी एट एनी टाइम, फॉर्मूला v = u + at, बस ये चीज यूज करिए। देखिए आपने पेन चलाई और आप में से काफी लोगों का आंसर, मतलब मोस्ट ऑफ द बच्चों का आंसर आ चुका है ना, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ फिर से, जो डाउट अभी मेरे से पूछा है वही डाउट सबके दिमाग में आएगा, इसलिए मैंने आपको कई बार बोला तोड़ के सवाल कभी मत करिएगा। आपके दिमाग में आएगा सर तोड़ रहे हैं यहाँ पर वेलोसिटी 0, यहाँ से हम आगे सोचें भाई टाइम, मैंने बोला वो चमत्कारी इक्वेशंस हैं, v = u + at वाला, टाइम डालोगे आपको वेलोसिटी मिलेगा विद प्रॉपर साइन। अब आपसे कब कब पूछा है v = u + at, यही यूज करना है और विद प्रॉपर साइन आपको इक्वेशन मिलने वाली है। देखिए वेलोसिटी एट t = 3 सेकंड, तो क्या लिखेंगे v = u + at, v = u कितना है 60 - 10 × 3, सॉल्व किया कितना आएगा 10।
ये बराबर है। चलिए वेलोसिटी बताइए एट टी इज इक्वल टू 9 सेकेंड माइनस v is equal to u plus 80 v is equal to 60 minus 90 v is equal to कितना आया minus 100। अब भाई आगे वाला करिए v12 कितना आया minus 60 और v14 कितना आया minus 80। हाँ सर मेरा ही बराबर है। अब समझिए ये क्या बता रहा है आपको v is equal to t is equal to 30 सेकंड पर पार्टिकल क्या बता रहा है मतलब वेलोसिटी क्या है 30 सेकंड आई वो बता क्या रहा है पता है भाई उस टाइम पर आपका पार्टिकल ऊपर जा रहा है प्लस आया है 9 सेकंड पर पार्टिकल नीचे जा रहा है कितने से -30 से समझ में अब कुछ सोच रहा 6 पे यहाँ पहुंचा होगा 30 सेकंड में गिरेगा कि नहीं गिरेगा और 30 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी गेन कर लेगा 30 तभी तो भाई 6 यहाँ तक हुआ ना अब तुम यहाँ से 0 शुरू करो ये समझा भाई 6 यहाँ से 3 गिरा और फिर अगला कौन सा है 12 6 यहाँ तक हुआ है 6 सेकंड बाद पार्टिकल यहाँ गिर जाएगा भाई वेलोसिटी क्या होगी -60। अब ये वही वाला तो केस है भाई जितने से फेंके हो उतने से तो गिरेगा ये ऐसा समझिए कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर वेलोसिटी क्या होती है सर स्पीड क्या होती है सेम समझ रहा हूँ ध्यान दीजिए पूरा यहाँ पे पहले 14 सेकंड मतलब यहाँ से पार्टिकल 6 और कितना 8 सेकंड तक गिर चुका होगा और 8 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी होगी -50। अब या तो आप इतना सोचो या तो फॉर्मूला लगा आंसर पाओ भाई सोचने के लिए दिमाग चाहिए वैसे और कभी कभार दिमाग हैंग हो जाएगा इसलिए मैंने कई बार बोला आप सिर्फ फॉर्मूले से जाइए आपको दिमाग लगा के आसान पढ़ना है भाई वो आसान है लेकिन तुम्हारे लिए नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास दिमाग अभी उतना नहीं है खुद लगाओगे और गलत आंसर पाओगे इसलिए मैंने बोला तोड़ के नहीं बताया था अब इसे तोड़ के मैंने क्या बोला कभी कभी आसान पड़ेगा और कभी कभी टफ फॉर्मूला यहाँ पे देखो वेलोसिटी आसान है तोड़ के करोगे मौत आ रही तुमको सोचने में ही 6 सेकंड के बाद मौत यहाँ पे होगा अब सोच नहीं पा रहे हो आप अगर आप नॉर्मली सोचते 6 + 3 ही तो होता है 30 सेकंड में पार्टिकल गिरा है तो भाई कितना हो जाएगा 30 सेकंड और 12 क्या होता है 6 + 6 यानी 6 सेकंड ऊपर गया 6 सेकंड नीचे गिरा तो 6 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी होगी 60 समझ में आ रही है बात अभी सिर्फ फॉर्मूले के ऊपर आप अप्लाई करिए दिमाग धीरे धीरे डेवलप होगा आपका और फिर आप सोचना शुरू करेंगे अगला क्वेश्चन लिखिए हाँ इसी का फाइंड पोजीशन एट t is equal to 2 सेकंड तो आप लिखिए फाइंड पोजीशन एट t is equal to 2 कॉमा अगला क्वेश्चन है फाइंड पोजीशन एट t is equal to 2 कॉमा 8 सेकंड है मतलब आगे बोलो कॉमा 8 कॉमा 15 सेकंड हाँ क्या पूछा है पोजीशन और किसी टाइम पर तो कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे हाँ करिए देखिए आपने किया ऐसे ही होगा आपका देखिए S8 वाला मैं निकाल देता हूँ S8 कितना है UT प्लस हाफ 8 इसका यही यूज करना है S8 भाई 60 × 8 माइनस हाफ × 10 × 64 तो 2 से कैंसिल करिए 320 आपका आ रहा है 8 6 48 480 माइनस 320 ये प्लस आया 15 वाला ध्यान से 15 वाला लिखा था आपका लिखा होगा 60 × 15 माइनस हाफ × 10 × 15 × 15 ये तो आया होगा अब सॉल्व कर लो ये 5 हुआ तो आपका है b कितना आता है 900 माइनस देखो थोड़ा दिमाग लगा सुनो थोड़ा दिमाग लगा यहाँ कॉमन क्या है 15 और क्या कॉमन है और क्या कॉमन है 5 सर वो कैसे कॉमन है खुद देखो ना भाई 12 हमारी मल्टीप्लिकेशन अच्छी है बोल मत दे हुआ है उसमें आधा दिन चले जाएंगे आधा दिन अरे भैया देखो तुम्हारी बात
सुनो, नॉर्मल बातचीत तुमको आता है नहीं आता हमको, मतलब हमको ही आता है ना, हम करेंगे। तुम बैठ के करो ना कॉपी के पीछे। सुनिए पहले, आप सुनिए पहले। अब ये सब चीजें आपको क्या बता रही है? बातचीत नहीं है। -285 क्या बता रहा है? पार्टिकल कहाँ है मुझे बताइए? 15 सेकंड पर पार्टिकल कहाँ है? यहाँ से कितना? 225। अब किसी को क्वेश्चन में उल्टा करके पूछ लिया अगर नहीं मिले, बताइए जमीन से कितना ऊपर है, तो 320 में से माइनस कर देना। समझे? जब बताओगे तो ध्यान दोगे तो क्या होगा? 225 माइनस का मतलब क्या है भाई? यहाँ से नीचे की तरफ आपका पार्टिकल है, अब यहाँ से 225 आपका नीचे है। अगर कभी कभार क्वेश्चन में पूछने बताइए जमीन से कितना ऊपर है, तो 320 में से 225 माइनस कर देना, आ जाएगा ना? समझ में आई बात? कि आपने एक पहली बार तो एक अच्छा सवाल किया है ना, और आपको समझ में आ रहा है कि सवाल की औकात क्या है। चलिए अच्छा एक मिनट मेरे को ये बताओ, वेलोसिटी विद विच मैं बोल रहा हूँ वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड, आप बता सकते हो? सोचो इसके बारे में पहले कि कितनी वेलोसिटी से ये बॉल जो है वो जमीन को हिट करेगी। सोचिए एक बार इसके बारे में, कैसे करेंगे? सोचिए सोचिए कैसे, क्या यूज करेंगे, क्या दिमाग लगाएंगे? सोचिए। इक्वेशन नहीं, कैसे सोचोगे? क्या पूछा है, कौन से इक्वेशन यूज करोगे, कब यूज करोगे? मैंने पूछा क्या है आपसे? पूछा क्या है? कौन क्या पूछा है? तीसरा बोलिए, पूछा क्या है मैंने आपसे? कैसे हिट करेगा? वेलोसिटी। अबे कैसे हिट करेगा मतलब वेलोसिटी पूछी ना। अच्छा ये बताइए कब पार्टिकल जमीन पे हिट करेगा? बताइए जरा। लेकिन मैं आपसे इनडायरेक्टली पूछ रहा हूँ 16 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या होगा? जीरो। वेलोसिटी ऑफ हिटिंग बता दो मत, या आप इसको पढ़ा करो। v = u + 86। भाई किसी भी टाइम पर वेलोसिटी निकालो, v यूज करो। v निकालना है, u निकालना है 60 प्लस में -10 × 160 कितना आ रहा है? 60 - 160 कितना है? -100। क्या सर यही यूज कर सकते हैं? नहीं भाई, अगला भी यूज कर सकते हैं। सर कौन सा? थर्ड इक्वेशन। सर वो कैसे यूज करेंगे? भाई तुम्हें पता है कि जब पार्टिकल जमीन पर गिरेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जब पार्टिकल जमीन पर गिरेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? माइनस बस करो, अब सी यूज कर लो। v² = u² प्लस में 2ax। v² निकालना है, u² 60 का स्क्वायर -2 × 10 × 320 निकाल लीजिए आप। क्या डिस्प्लेसमेंट में माइनस a माइनस प्लस है। वेलोसिटी कितना आ रहा है? ध्यान से देखिए, ये आएगा 6 6 36 और प्लस ये कितना आ रहा है? 6400 ये तो होगा 20। हाँ अब जोड़िए इसको, कितना आ रहा है? 1 2 3 4 0 और इसका स्क्वायर चल रहा है, अंडर रूट में क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 v = कितना होगा? 100। कहाँ पे? क्या आ रहा है? माइनस हो गया। अब यहाँ पे अरे भाई हिट कर रहा है तो आपको कॉमन सेंस जमीन पे हिट करेगा नहीं चाहिए। अब इसीलिए मैंने आपको लास्ट में ये वाला बताया था कि ये आपको साइन नहीं बताता है। अब एक्चुअली में यहाँ पे v की दो वैल्यूज आती है, एक प्लस का एक माइनस का। अब यहाँ पे आप माइनस से भी तो ले सकते हो, तो वो बताता नहीं ना कि उसका दिमाग नहीं है ना कि कंफ्यूज करने की। अब मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ।
जो तोड़ तोड़ के करने वाले की चिल्ला रहे हैं। बिना फॉर्मूले के आप दिमाग लगा के इन सारे सवालों को कर सकते हैं। जो भी चीज मैंने आपसे पूछी सर वो कैसे करेंगे देखिए। मैंने आपसे क्या क्या पूछा, सारा चीजें मैं आपको बिना फॉर्मूले के, मतलब फॉर्मूला लगेगा ही बेसिकली यार, लेकिन इतना कैलकुलेशन नहीं करना होगा। आप मुझे, मैंने आपसे पहला सवाल क्या पूछा था, कितनी देर पार्टिकल ऊपर जाएगा, तो आपने 6 बताया था। मैं आपसे पूछूं कि 3, अगला क्या था, पोजीशन, था पोजीशन। आपसे पोजीशन पूछा था कि मुझे बताइए पार्टिकल पहला तो आपका 3 सेकंड पर कहाँ, सॉरी 2 सेकंड पर कहाँ होगा, 8 सेकंड पर कहाँ होगा और 15 सेकंड पर कहाँ होगा। ये तो अब 2 सेकंड, भाई देखो 6 सेकंड में पार्टिकल ऊपर जा रहा है, तो भाई 2 सेकंड में यहाँ कहीं तो होगा। 8 सेकंड, भाई 6 यहाँ, तो 2 सेकंड में गिर चुका होगा, जाएगा, समझे। 15 सेकंड में भाई यहाँ से देखो 6 ये 3 ये यहाँ पे आएगा, समझे कि नहीं समझे। भाई पार्टिकल 6 सेकंड में ऊपर जा रहा है ना, 2 सेकंड में कहीं बीच में होगा इसके, 9 सेकंड, सर यहाँ से 6 सेकंड में गिरा, मतलब 3 सेकंड में यहाँ कहीं गिरा होगा, 12 सेकंड में यहाँ है, तो 15 में नीचे नहीं होगा। अब सर क्या करें, अब भाई यहाँ से पोजीशन निकाल लो, कितना गिर चुका होगा, कितने टाइम में आपने निकाला, बस यूज कर लो। अब यहाँ पे मैंने आपको एक चीज नहीं बताई है, गैलीलियो रेशियो बताया, याद आ रहा होगा, 1 रेशियो 3 रेशियो 5 रेशियो 7 रेशियो, याद है। सवाल मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, ये सवाल करिए मेरे, एक बॉल को मैंने ड्रॉप किया है, यानी u बराबर 0 है, ठीक है। एक बॉल को मैंने ड्रॉप किया, u बराबर 0, नीचे ग्रेविटी कितनी लग रही होगी, g। मुझे बताइए पार्टिकल 1 सेकंड में कितना गिर जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकंड, तो निकालते हैं। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ad स्क्वायर, s इज इक्वल टू, ये तो 0 हुआ, माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 1 का स्क्वायर, सॉल्व किया कितना आया, -5। अब माइनस का मतलब नीचे की तरफ, यानी क्या बोल रहा है कि अगर पार्टिकल को आपने यहाँ से ड्रॉप किया तो 1 सेकंड में कितना गिर जाएगा, 5 मिनट। मैं मुझे कि दूसरे सेकंड में कितना गिरेगा, बताइए तुमको 4 बार बता चुके, ये बुढ़ा मत सुनिए। पार्टिकल मान लीजिए गिर रहा है, 1 सेकंड में यहाँ पहुंचा, 2 सेकंड में यहाँ पहुंचा, 3 सेकंड में यहाँ पहुंचा, 4 सेकंड में यहाँ और 5 सेकंड में यहाँ। पार्टिकल 1 सेकंड में कितना गिर जाएगा, 5 मिनट। पार्टिकल दूसरे सेकंड में कितना गिरेगा, 1 रेशियो 3 रेशियो 1 रेशियो 3 रेशियो 5 रेशियो 7 रेशियो 9। 1 3 5 7 9 होगा कि नहीं होगा, 1 3 5 7 9। अब ये कितना हो जाएगा सर, 15 मीटर। ये कितना है, 5 3 5 25। ये कितना है, 35। ये कितना है, 45। फॉर्मूला मैं बोल रहा हूँ कि दूसरे सेकंड में कितना गिरा है, मैं वो आपसे पूछ रहा हूँ। 2 सेकंड में कितना गिरेगा, भाई यहाँ गिरेगा ना, जोड़ो कितना है, 15 + 5 20। भाई मुझे बताओ 3 सेकंड में कितना गिरेगा, 20 + 25 45। मुझे बताओ 4 सेकंड में कितना गिरेगा, 45 + 35 80। 5 सेकंड में कितना गिरेगा, 80 + 45 125, है ना। मतलब ये आपको गैलीलियो रेशियो बता रहा है। 1 सेकंड में पार्टिकल कितना गिरेगा, 5। 2 सेकंड में कितना गिरेगा, 20। ध्यान सुनना, 2 सेकंड और दूसरे सेकंड में अंतर है। दूसरे सेकंड में कितना गिरेगा, 15। 2 सेकंड में कितना गिरेगा, 15 + 5 20। तीसरे सेकंड में कितना गिरेगा, 25। चौथे सेकंड में, पांचवें सेकंड में, छठे सेकंड में 55। एक कमी तो करना है यार, 5 10। अरे यार पहले सेकंड में 5, दूसरे में 15, तीसरे में 25, चौथे में 35, पांचवें में 45, छठे में 55, सातवें में 65, आठवें में 75। मतलब 8 सेकंड है तो 8 के सामने 1 कम। समझ में आई बात। और पूछा, ध्यान सुनिए, आपसे पूछा कि कितनी देर में जमीन पे गिर जाएगा। आपको पता है कि अगर 125 मीटर हुआ तो 5 सेकंड में गिरेगा। अब ध्यान समझो, पार्टिकल यहाँ से ड्रॉप हो रहा है, अब समझो कितनी देर के लिए गिरा है, 3 सेकंड के लिए। कितनी देर के लिए गिरा है भाई, 3 सेकंड के लिए गिरा है, तो कितना ये हाइट हो जाएगा, 5 + 15 + 25। अरे बिना क्वेश्चन भाई ये हाइट कितना हो जाएगा, 5
प्लस 15 प्लस 25 कितना होगा 45। मतलब यहाँ से 45 गिर चुके तो यहाँ से कितना होगा, क्योंकि आपने इसको ओरिजिन माना था ना। तो भाई आप ये हाइट कितना था 180, 180 में से 45 घटा दो, 180 में से 45 घटा दो, अब क्या चला जाएगा। अब ये तोड़ के करने का नतीजा आपको दिमाग में थोड़ा सा डाउन हो जाता है, अरे घटाने का भाई मेरी पार्टिकल 8 से सॉरी 2 सेकंड है ना यार, ये 2 सेकंड बोला था ना क्वेश्चन। तो 2 सेकंड में पार्टिकल कितना गिर जाएगा बताइए जरा, 2 सेकंड में कितना गिरेगा 20। भाई ऊपर से 20 गिरा तो नीचे से कितना लिखोगे 160। क्या यही आ रहा था, आ रहा भाई। आपसे अगला क्या पूछा था 8 सेकंड में पूछा था, कहाँ पूछा था 8 पे पूछा था 15 पे, कहाँ पूछा था 15। अब चेक कर लो भाई 15 कितना होगा। अभी थोड़ा सा अजीब है, 5 प्लस 15 प्लस 25 प्लस 35 प्लस 45 और कितना करना है। अब आपने मैच किया, आपको सर ने पढ़ाया है सीरीज, तो सीरीज बन रही है एपी भाई एपी जो है अरे 10वीं में सीखे हो एपी, वहां से अप्लाई कर सकते हो। इसीलिए बोला था कभी कभार आपको ये वाला मेथड आसान लगे, सुनिए पहले, कभी कभार आपको ये मेथड आसान लगे तो कभी वो लगेगा। आपको दोनों मेथड धीरे धीरे सोचने हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल लिखिए। सामने देखिए पहले, एक बॉल को अब हमने क्या किया है, एक हाइट पे गए हैं और नीचे की तरफ फेंक रहे हैं। नीचे की तरफ कितने से फेंक रहे हैं, जमीन पे गिरेगा कि नहीं गिरेगा। पहला सवाल कि कितनी देर में गिरेगा। पहला क्वेश्चन लिखिए टाइम टू रीच द ग्राउंड। भाई गिर रहा है ना, टाइम टू रीच द ग्राउंड। जमीन को हिट करेगा कि नहीं करेगा, तो वेलोसिटी ऑफ हिटिंग, फाइंड वेलोसिटी विद व्हिच, अरे यार सीधे लिखो ना, वेलोसिटी ऑफ हिटिंग फाइंड, अरे यार फाइंड वेलोसिटी ऑफ हिटिंग। क्या बोल रहा, मुझे बताइए किसी जनरल टाइप पर फाइंड वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट in t is equal to 3 seconds at t is equal to 3 seconds। चलिए सामने क्वेश्चन है, पहले आप ये ट्राई करिए, फिर पहले सोचो ना, फिर हम करते हैं साथ। चलिए क्वेश्चन नोट करिए, देखिए सुनिए। अभी आपसे क्या पूछ रहे हैं, टाइम टू रीच द ग्राउंड। अब सुनिए, अभी बातचीत नहीं, टाइम टू रीच द ग्राउंड। अब मुझे बताइए जब पार्टिकल जमीन पर पहुंच जाएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। जब पार्टिकल जमीन पर पहुंच जाएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कितना होगा -2। जोर से बोलिए, -240। अब यहाँ पे u कितना है, प्लस की माइनस, -40 इंटू टी -r इंटू 10 टी स्क्वायर, 2 5 10 -240 इज इक्वल टू -40t -5t स्क्वायर। अब दिमाग लगा सकते हैं, दोनों को इधर लेके आओ, 5 से कैसे आउट हो रहा है, एक साथ कर रहा हूँ मैं, टी स्क्वायर प्लस 8t माइनस में t 0। अब 48 के दो टुकड़े करो, इससे जोड़ घटाने पर 8 आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 12t
माइनस 4t माइनस 48 इज इक्वल टू 0 t माइनस t प्लस 12 माइनस 4 t प्लस 12 इज इक्वल टू 0। बराबर है देखो चिंता t प्लस 12 t प्लस 12 समझ में आ रहा है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे 3 माइनस 4 और t प्लस 12 आया इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 4 और माइनस 12, 4 सेकंड और माइनस 12 सेकंड। अब ये मजेदार बात है, पिछली बार भी आपका आया था 8 और माइनस 16, ऐसा कुछ आया था कि नहीं आया? शायद कितना आया मुझे याद नहीं है। अब यहाँ पर नेगेटिव वाले का भी सिग्निफिकेंस है। अगर आपने इसी बॉल को सवाल करिएगा, अगर आप इसी बॉल को 40 से ऊपर फेंकोगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना का 12 आएगा, ये बता रहा हूँ। आपने करिएगा एक बार देख लीजिएगा। अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 4 सेकंड, यानी 4 सेकंड में पड़ेगा जमीन पर गिर जाएगा। अगला बोल रहा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ हिटिंग, तो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ हिटिंग के लिए v इज इक्वल टू u प्लस kb, यानी 4 सेकंड पर पार्टिकल की वेलोसिटी पूछे तो -60 -10 इंटू 4 40 है, -40 माइनस ये आया -80, यानी पार्टिकल जमीन को कितने से करेगा -80 से। अगला क्या पूछ रहा है फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट 3 सेकंड और वेलोसिटी, तो पहले निकाल लेते हैं। वेलोसिटी एट v एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू u प्लस 80 से v ये है -40 -10 इंटू 3 कितना आ रहा है -70। समझा? अगला आपसे बोल रहा है कि पोजीशन है s एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड। अब ये आपसे x पूछ रहा है, अब s इज इक्वल टू क्या यूज करोगे ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये क्या होता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में s कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती थी? अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है चेंज इन पोजीशन, यानी ये क्या है x फाइनल माइनस x इनिशियल इज इक्वल टू ये कितना है -40 इंटू 3 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 9। समझ में आया? पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन क्या है 0, क्योंकि आप जहाँ से पार्टिकल को फेंकते हो वहाँ क्या मानते हो ओरिजिन 0,0। समझ आ रहा है कि मैं अकेला समझ रहा हूँ? समझ रहे हो? तो सिंपल सी बात है, ये तो 0 हुआ। आपको फाइनल पोजीशन मिल जाएगा -120, फिर माइनस ये क्या आ जाएगा 2 5 10 मीन्स -45। सॉल्व करिए, x फाइनल कितना आ रहा है माइनस में कितना होगा 165, यानी पार्टिकल का 3 सेकंड में पोजीशन और वेलोसिटी हमने बता दिया। ध्यान से देखिए वेलोसिटी कितना आ रहा है माइनस में और डिस्प्लेसमेंट क्या है माइनस में। इसका मतलब पार्टिकल नीचे गिर रहा होगा, यहाँ नहीं होगा। और आपने कहाँ से निकाला पता है? ये -165 कहाँ से है, -165 कहाँ से है? यहाँ से ये वाला है कि यहाँ से ये वाला है? ऊपर से है, क्योंकि ओरिजिन से ही मेजर करोगे ना, गलती मत करिएगा। ये आपको 165 मीटर है और अभी पार्टिकल नीचे जा रहा है कितने से 70 मीटर पर सेकंड। समझ आया? चलिए क्लियर है? चलिए अब इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।